ये कहानी कारवां की मल्लिका थार की एक दास्तान है। 16वीं सदी का भारत, थार का रेगिस्तान। यहाँ रेत का हर एक कण एक राज छुपाए बैठा है। यहाँ एक ही कानून चलता है, जो रेत के तूफानों और तलवारों से टकराएगा वही जिंदा बचेगा। जहाँ सूरज की किरणें रेत को तवे की तरह गर्म कर देती थी। मारवाड़ के व्यापारिक मार्गों पर एक नाम गूंजता था, रणवीर सिंह। लेकिन एक रात एक भीषण बुखार ने रणवीर सिंह की जान ले ली। उनके पीछे बचा था 100 ऊंटों का एक विशाल कारवां, बेशकीमती केसर, मखमली रेशम और भारी कर्ज। रणवीर की बेटी अमिता, जो अपने पिता के साथ बचपन से ही इन रास्तों की धूल भांकती आई थी, जानती थी कि यदि कारवां समय पर दिल्ली नहीं पहुंचा तो सूदखोर उनकी सारी संपत्ति छीन लेंगे और सबसे बड़ी बात, उसके पिता का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। छद्मवेश का निर्णय। अमिता, वो लड़की जिसने मौत को हराकर अपने पिता की विरासत को अपने कंधों पर उठाया। लेकिन कारवां के अनुभवी और बूढ़े ऊंट चालकों को एक लड़की का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं था। वे डरे हुए थे। अमिता ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। अमिता रोते हुए अपने पिता का साफा उठाती है, फिर वो आईने के सामने बाल काटती है और साफा पहनकर अमित का रूप लेती है। पिता की मौत, कारवां पर कर्ज का बोझ और ऐसे व्यापारी जो उसके गिरते ही उसकी संपत्ति पर गिद्धों की तरह मंडराने लगे। लेकिन अमिता ने घुटने नहीं टेके। उसने अपनी पहचान छिपाई, अपने कोमल हाथों को कठोर साफे में लपेटा और बन गई अमित, एक ऐसा नायक जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक इरादा था। किसी को कानों कान खबर ना हुई कि कारवां का नया नायक कौन है। शत्रुओं का जाल। जैसे ही कारवां ने यात्रा शुरू की, खतरे चारों तरफ से घिर आए। एक, राजपूत जागीरदार का लालच। पास के एक क्रूर जागीरदार की नजर इस कीमती माल पर थी। उसे खबर मिली थी कि नया नायक अनुभवहीन है। उसने अपने घुड़सवारों को लूट के इरादे से पीछे लगा दिया। 2, व्यापारिक प्रतिद्वंदी। एक अमीर व्यापारी जो इस मार्ग पर एकाधिकार चाहता था, उसने अमिता के दल में मौजूद एक गद्दार को रिश्वत दी ताकि वो मानचित्र के पन्नों के साथ छेड़छाड़ कर सके और उन्हें भटका दी। 3, प्रकृति का रौद्र रूप। थार के रेगिस्तान में आंधी कोई सामान्य हवा नहीं, बल्कि एक प्रलय होती है जो दिशाओं को मिटा देती है। रेत का बवंडर और परीक्षा की घड़ी। यात्रा के चौथे दिन क्षितिज पर एक काली दीवार सी उठती दिखाई दी, रेतीला बवंडर। हवा की गति इतनी तेज थी कि सांस लेना दूभर हो गया। ऊंट डरकर भागने लगे। अमिता ने देखा कि उसका मार्गदर्शक या गद्दार छिपने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत भांप लिया कि उन्होंने गलत दिशा चुनी है। अमिता ने चिल्लाकर सबको शांत किया। उसने अपने पिता का वो पुराना नक्शा निकाला जिसे उसने रट लिया था। उसने सबको एक गहरी चट्टानी खाई के पीछे छिपने का आदेश दिया, जो नक्शे में एक सुरक्षित आश्रय के रूप में चिन्हित थी। उसी समय जागीरदार के घुड़सवार भी पास ही थे। वे तूफान के वेग को नहीं झेल पाए और उनके घोड़े तितर बितर हो गए। अमिता ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपने कारवां को बचाया, बल्कि तूफान थमने के बाद उन लुटेरों को रेगिस्तान के चक्रव्यूह में अकेला छोड़ दिया। सत्य का प्रकटीकरण। दिल्ली की सीमा पर पहुंचते ही अमिता ने अपना साफा उतारा और अपने लंबे काले बाल खोल दिए। उसके कारवां के लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन उनकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि असीम सम्मान था। उस लड़के ने जो साहस दिखाया था वह किसी भी अनुभवी योद्धा से कम नहीं था। अमिता ने समय पर माल पहुंचाया, कर्ज चुकाया और उन प्रतिद्वंदी व्यापारियों के मुंह बंद कर दिए जो उसे कमजोर समझते थे। अंत। उस दिन के बाद थार के रेगिस्तान में एक नई किंवदंती का जन्म हुआ। अमिता को अब कारवां की मल्लिका कहा जाने लगा। वह अब सिर्फ अपने पिता की विरासत को बचाने वाली लड़की नहीं थी, वह उन व्यापारिक मार्गों की अनाधिकारिक शासक बन चुकी थी जिसे रेगिस्तान की रेत भी झुककर सलाम करती थी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।